ये एक गरीब बच्चा था। बाकी लोगों की जिंदगी शुरुआत से अंत तक जाती है, लेकिन इसकी जिंदगी अंत से शुरुआत तक जा रही थी। जब वो पैदा हुआ तो बूढ़े आदमी जैसा दिखता था। उसकी माँ की डिलीवरी के दौरान मौत हो गई, लेकिन उसके पिता ने उसे एक राक्षस समझा। सिर्फ एक नजर डालकर उसे अनाथालय की सीढ़ियों पर छोड़ दिया। उसके पिता ने उसे किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। अनाथालय की नर्स क्वीनी ने उसे उठाया और डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि वो किसी भी तरह से एक नवजात शिशु जैसा नहीं दिखता, बल्कि ज्यादा किसी बूढ़े आदमी जैसा लगता है। अपनी जिंदगी के अंत के करीब वो गंभीर मोतियाबिंद, गठिया, हाथ पैरों की जकड़न जैसी बीमारियों से जूझ रहा था और उसका शरीर लगातार कमजोर हो रहा था। डॉक्टर ने उसे छोड़ देने की सलाह दी। नर्स क्वीनी हमेशा से एक बच्चा चाहती थी। उसे लगा कि ये अनोखा बच्चा भगवान का चमत्कार है, इसलिए उसने उसका नाम रखा बेंजामिन। खुशकिस्मती से हकीकत डॉक्टर की भविष्यवाणी के मुताबिक नहीं चली। बेंजामिन बड़ा हुआ। उसकी कुछ बुढ़ापे की बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन वो अब भी बाकी बूढ़े लोगों की तरह ही था। वो खुद खड़ा नहीं हो सकता था और अपना बचपन व्हील चेयर में बिताना पड़ा। उसकी जिंदगी पहले से ही एक त्रासदी थी। पूरा दिन अनाथालय के बूढ़े लोगों के बीच बिताना उसे उबाऊ लगता था। ठक ठक मत करो, कांटा खाने के लिए होता है, खेलने के लिए नहीं। वो बाहर की दुनिया को लेकर बहुत जिज्ञासु था और चाहता था कि वो भी बाकी आम बच्चों की तरह खेल सके। खुशकिस्मती से क्वीनी ने उसे एक प्यारा घर दिया। रात में जब वो अपनी माँ के बगल में लेटा होता तो उसकी माँ उसे दिलासा देती। हर किसी की मंजिल एक ही होती है, लेकिन रास्ते अलग अलग होते हैं। तुम्हें भी अपना रास्ता तय करना है। जब वो 7 साल का हुआ, उसकी माँ उसे चर्च ले गई और पादरी ने उसके लिए प्रार्थना की। भगवान की महिमा के नाम पर उठो, चलो। सबने उसका हौसला बढ़ाया। उसने पूरी ताकत लगाई और एक चमत्कार हुआ। वो सच में खड़ा हो गया और कुछ कदम चला। उस पल ऐसा लगा जैसे वो बाकी लोगों की तरह सामान्य हो गया हो, लेकिन ये उसकी जिंदगी को नहीं बदल पाया। वो अब भी बाकी बूढ़ों की तरह था। हर दिन बस मौसम और नहाने के पानी के तापमान की चिंता करता था। फिर एक दिन अनाथालय में एक बौना आया जिसे कहानियां सुनाने का बहुत शौक था। मिस्टर ऑन्डी तो जैसे पागल ही थे। उन्होंने कभी बेंजामिन को बच्चा नहीं समझा, न ही बूढ़ा। उन्होंने क्वीनी से छुपाकर उसे बाहर ले जाने का फैसला किया और उसे सोडा खरीदने के लिए बाहर ले गए। ये पहली बार था जब बेंजामिन अनाथालय से बाहर निकला और पहली बार बस में सफर किया। रास्ते में मिस्टर ऑन्डी ने कई अजीब कहानियां बनाई, जिन्हें सुनकर बस में बाकी बच्चे भी हैरानी से उसे देखने लगे। उनकी कहानियों ने बेंजामिन के अंदर बाहर की दुनिया को लेकर एक ललक जगा दी। लेकिन कभी कभी मिस्टर ऑन्डी गंभीर होकर उससे कहते, बुरे लोग, दुबले लोग, लंबे लोग, गोरे लोग, ये सब भी हमारी तरह अकेले होते हैं, बस वो डर से थर थर कांप रहे होते हैं। उस पल बेंजामिन को लगा जैसे उसे कोई मिला हो जो उसे अच्छे से समझता है।